हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 166 देख रहे हैं, फ्रैक्शन टू रिकरिंग डेसिमल। तो हमें दो इंटीजर्स दिए हुए हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। वी हैव टू रिटर्न द फ्रैक्शन इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। ठीक है, तो हमें ये नंबर जैसे 1 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर 2 दिया हुआ है, वी हैव टू रिटर्न 0.5 एंड दिस इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, सिमिलरली 2 डिवाइड बाई 1 इज 2, तो हमें ये भी एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट रिटर्न करना है। ठीक है, 4 डिवाइड बाई 333 इट इज़ रिपीटेड सीक्वेंस। तो यहाँ पे 0.012 012 012 आ रहा है। तो हमें जो भी रिपीटेड वैल्यूज आ रही हैं डेसिमल के बाद, उसको हमें ये स्मॉल पैरेंथेसिस में क्लोज करके रिटर्न करना है। ठीक है, तो पहले तो ये देख लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग में रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा आंसर है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है और हम लोग इंटीजर या लॉन्ग में उसको ले नहीं सकते हैं। तो जैसे अगर हम ये वाला एग्जांपल लें 1 डिवाइड बाई 997, तो दिस इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग आंसर। तो हमने इसको स्ट्रिंग में अगर हम रखेंगे तो हमारा आंसर आराम से आ जाएगा, हम इसको स्ट्रिंग में रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से केसेस बनेंगे यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के, जिसकी वजह से हमारा आंसर जो है वो डिफरेंट आ सकता है। ठीक है, तो अगर हमारा जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा और हम लोग को एक ही बार में हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक ही बार में डिवाइड करके आंसर को स्ट्रिंग में डाल करके रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और अगर हम दूसरा केस देखें तो इसमें हमारी डेसिमल वैल्यू आएगी डिवीजन के बाद कुछ। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू रिपीटेड नहीं है। ठीक है, तो जैसे 1/2 किया तो 0.5 आया, यहाँ पे कुछ भी रिपीटेशन नहीं है, तो हमारा जो आंसर है वो एक ही बार में निकल आएगा। ठीक है, तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे, जैसे हम 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो पहले तो 0 आएगा, तो वो स्टोर कर देंगे स्ट्रिंग में। ठीक है, उसके बाद हम 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10/2 हमारा 5 आएगा, वो हम अपने आंसर में डाल देंगे। ठीक है, तो इससे हमारा ये स्ट्रिंग में आंसर आ जाएगा। तो हम लोग ऐसा करते रहेंगे जब तक हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं बचता है। ठीक है, तो वी विल कीप ऑन मल्टीप्लाइंग द रिमाइंडर विद 10 एंड वील कीप ऑन डिवाइडिंग विद द डिनोमिनेटर टू गेट आर आंसर। ठीक है, थर्ड केस देख लें, अगर हम सेम चीज़ थर्ड केस में भी अप्लाई करें तो हमारा जो आंसर है वो 0.333333 आता रहेगा यहाँ पे। और हमें आंसर में एक्चुअली ये नहीं रिटर्न करना है, क्योंकि दिस कैन बी एन इन्फिनिट लेंथ स्ट्रिंग। तो हमें आंसर में अपने जो भी वैल्यू रिपीट हो रही है उसको पैरेंथेसिस में क्लोज करके रिटर्न करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक मैप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम लोग जैसे ही हमारा जो रिमाइंडर है वो रिपीट होगा, हम उस मैप की हेल्प से स्ट्रिंग में वैल्यू जो कैलकुलेट करी थी उस डेसिमल की, उसका इंडेक्स निकाल लेंगे और हम उस इंडेक्स को इंक्लोज कर देंगे अपने ब्रैकेट्स में, कि इस इंडेक्स से हमारी रिपीट हो रही हैं चीज़ें, तो अब इस इंडेक्स को हम इंक्लोज कर देंगे। तो अगर हमारा 3 से रिपीटेड वैल्यूज आ रही हैं तो हमने ये वाला इंडेक्स स्टोर किया होगा, राइट, 0 1 2 वाला अपने मैप में। तो हम यहाँ 2th इंडेक्स पे एक ब्रैकेट लगा देंगे और स्ट्रिंग के अपने एंड में एक ब्रैकेट लगा देंगे। दैट मीन्स कि हमारा ये वैल्यू अब रिपीटेड आ रही है। ठीक है, तो अभी हम लोग एग्जाम्पल समझते चलेंगे। तो पहले तो हम लोग एक स्ट्रिंग बिल्डर ले लेते हैं अपना आंसर बनाने के लिए, और उसके भी पहले एक बेस केस कर लेते हैं सबमिट। तो अगर हमारा न्यूमरेटर की वैल्यू 0 है तो हम डायरेक्टली अपना 0th स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। वी हैव टू टेक केयर ऑफ द साइंस ऑल्सो, क्योंकि हमारा जो वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव भी हो सकती हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, तो हमें यहाँ पे साइंस को भी मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी जो सिचुएशन ऐसी है कि अगर दोनों में से एक नेगेटिव होगा तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, दोनों नेगेटिव होंगे तो हमारा आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये हमारी जोर वाली कंडीशन बनेगी, या तो न्यूमरेटर को 0 से कम होना चाहिए या तो डिनोमिनेटर को, अदरवाइज हमारा आंसर पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम जोर यूज़ कर लेंगे, तो हम अपनी स्ट्रिंग में एक नेगेटिव साइन अपेंड कर लेंगे। ठीक है, और अब हम इन दोनों ही वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में। ठीक है, हमारी जो इंटीजर वैल्यूज़ दी हुई हैं इसको हमने लॉन्ग में क्यों कन्वर्ट किया है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो रेंज होती है इंटीजर की वो -2147 इससे लेकर के प्लस यहाँ तक होती है। ठीक है, और हमारे पास इन केस अगर हम नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ओवरफ्लो एनकाउंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला केस अगर हम देखें तो जो माइनस माइनस है दोनों ही हमारे कैंसिल हो जाएंगे और हमको इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, दिस इज नॉट कवर्ड इन द इंटीजर। ठीक है, क्योंकि ये ओवरफ्लो कर जाएगा। हमारा इंटीजर वैल्यू जो मैक्सिमम होती है वो यहीं तक होती है, बट दिस इज 1 मोर देन द इंटीजर वैल्यू, इसलिए हमको लॉन्ग यूज़ करना पड़ेगा टू हैंडल दीज टाइप्स ऑफ केसेस। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने सॉल्यूशन पे। पहले तो हम अपना जो इंटीजर पार्ट है जो विदाउट एनी कैलकुलेशन एक्स्ट्रा कैलकुलेशन आ जाएगा उसको अपेंड कर देते हैं स्ट्रिंग में। तो रिजल्ट डॉट अपेंड न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे 1/3 है जैसे, तो आंसर में हमारा 0 आएगा, या 60/3 है तो आंसर में हमारा 20 आएगा। जो भी आ रही है वैल्यू हमको उसको इंटीजर पार्ट को ऐड कर देना है स्ट्रिंग में। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेसिमल पार्ट। तो उसके लिए पहले तो रिमाइंडर निकाल लेते हैं। अगर हमारा जो रिमाइंडर वैल्यू है
इफ़ इट इज़ 0 मतलब कि हमारा जो नंबर था पूरी तरीके से डिविजिबल था, तो इफ़ रिमाइंडर इज़ 0 वी विल रिटर्न रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है अभी। अदरवाइज वी हैव टू कैलकुलेट द डेसिमल पार्ट, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो पहले तो हम लोग ये रिजल्ट स्ट्रिंग बिल्डर में एक डेसिमल पॉइंट डाल देते हैं, क्योंकि हम लोग डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। और उसके बाद हम लोग जब तक हमारा रिमाइंडर वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0 तब तक हम इस लूप को चलाते रहेंगे। तो जैसे हमारा 1/2 वाला जो एग्जांपल था, उसमें हमारा जो इंटीजर पार्ट है वो 0 कैलकुलेट हो चुका था, ठीक है। और हम लोग डेसिमल पार्ट कैलकुलेट करने के लिए 1 को हमने 10 से मल्टीप्लाइड किया और 2 से डिवाइड किया, तो दैट विल बी 5, ठीक है। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया और हमारे रिजल्ट में हमने 5 को अपेंड किया, उसके बाद हमने फिर से रिमाइंडर कैलकुलेट किया। और जब हम लोग 10 mod 2 करेंगे तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा और हम अपने इस लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड केस के हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा। और अभी हम थर्ड केस की बात कर लेते हैं। लेट्स से हमारी जो वैल्यू है वो रिपीट हो रही है बार बार, तो हमारा रिमाइंडर कभी 0 होगा ही नहीं, ठीक है। तो उस केस को हम लोग हैंडल करने के लिए एक मैप यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। तो 1/6 इनिशियली है हमारे पास, इंटीजर वैल्यू कैलकुलेट करके हमने डाल दी 0 और उसके बाद रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है। ये पहला वाला रिमाइंडर था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने ये 2 स्टोर किया है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो ये 1 ऐड कर रहे हैं हम लोग, ये वैल्यू है हमारी। किसी भी रिमाइंडर के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, वो हम जब स्ट्रिंग में डाल रहे हैं तो उसका इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो अपडेशन करना है वो स्ट्रिंग में ही करना है। अपडेशन मीन्स कि वो जो हमें ब्रैकेट यूज़ करना है, ठीक है। तो हमने 1 रिमाइंडर के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कैलकुलेट करी विच इज़ 1, ठीक है। और जो उसका इंडेक्स है स्ट्रिंग में दैट इज़ 2, तो हमने वो स्टोर कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे हमने 4 रिमाइंडर कैलकुलेट किया था और हमने ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी थी 6, जो कि स्ट्रिंग में डाली थी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रिंग में हमारा इंडेक्स है वो है हमारा 3, तो हमने ये डाल दिया था, ठीक है। और जैसे ही हमारा नेक्स्ट 4 आएगा तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग में हम देखेंगे कि इस वाले 4 को, जो पहले वाला रिमाइंडर आ चुका है, ये कौन से इंडेक्स से हमने इस वैल्यू को कैलकुलेट करना शुरू किया था, ठीक है। तो हमारा जो इंडेक्स है वो हमारा पता चल गया हमें मैप से 3। तो अब हम इस 3 के पहले तो इसी इंडेक्स में हम लोग एक ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे, और हमको पता है कि अब यहाँ से हमारी वैल्यू रिपीटेड होना शुरू हो रही है, एंड तक होगी रिपीट, तो हम स्ट्रिंग के एंड में यहाँ पे वापस से ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी आर कैलकुलेटिंग द रिपीटेड थिंग। तो अगर हमारी रिमाइंडर की वैल्यू रिपीट हुई होगी तो हम लोग इंडेक्स निकाल लेंगे स्ट्रिंग में हमने जो स्टोर किया हुआ था, और हम लोग अब इस इंडेक्स में जो भी हमने निकाला स्ट्रिंग का, वहाँ पे ये लेफ्ट और राइट ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि हमको पता है कि उस पर्टिकुलर डिजिट से अब चीज़ें हमारी रिपीट होना शुरू हो रही हैं। और हम अपने स्ट्रिंग के एंड में भी एक ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जितनी बार रिमाइंडर के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसको भी मैप के कॉरस्पॉन्डिंग डालते रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मैप में वैल्यू इसलिए अपडेट करते चल रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि पहला इंडेक्स कौन सा था जहाँ से वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो रही हैं, और हम लोग उस इंडेक्स पे ब्रैकेट लगा लेंगे अपने, ठीक है। तो जैसे ही हमको पता चला कि 4 फिर से आ रहा है, तो हमको पहला इंडेक्स अभी पता है कि इस इंडेक्स से हमारी वैल्यू रिपीट होना शुरू हो रही है, मतलब यहाँ पे इसके बाद जो भी चीज़ें आई हैं अब सब रिपीट होंगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से जितना कुछ है उसको सबको ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने 2 कैलकुलेट कर दिया, इसके बाद फिर से जब हमारा रिमाइंडर में 4 आ रहा है तो हमको पता है कि एक तो हमारा जो ब्रैकेट है वो बाद में लगना है और एक लगना है जहाँ पे शुरू हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियली इंडेक्स 2 पे हमारा सब शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे एक हमने ब्रैकेट लगा दिया है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी आर कैलकुलेटिंग। तो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस प्रॉब्लम। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात कर लें तो यहाँ पे हमारा जो लूप है वो मैक्सिमम डिनोमिनेटर टाइम तक चल सकता है, क्योंकि हमारे पास जितने भी रिमाइंडर हो सकते हैं वो 0 से लेके डिनोमिनेटर -1 तक वेरी करेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर हमारा डिनोमिनेटर 10 है तो वी हैव 0 to 9 पॉसिबिलिटीज़ फॉर रिमाइंडर, और इसके बाद हमारे लूप में वैल्यूज जो है रिपीट होना शुरू हो जाएंगी रिमाइंडर की, और हम लोग इस वाली कंडीशन की हेल्प से बाहर आ जाएंगे। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी दिस विल बी ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर की वैल्यू जो भी है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर ही होगी, क्योंकि हम लोग इतनी ही वैल्यूज कहीं ना कहीं स्टोर कर रहे हैं अपने मैप में, ठीक है। तो टाइम एंड स्पेस बोथ कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, order of denominator. So yeah, I think that was all for this video. Thanks for watching. I'll see you next one. Bye bye.